प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका वेलकम करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ आप सब ब्लेस्ड हैं। परमेश्वर का आत्मा आप सबके साथ है। आमीन। मेरे प्रियो, आज हम बात करेंगे चैलेंजिंग सिचुएशंस, परीक्षा, परेशानियों के बारे में कि एक मसीह की लाइफ में दुख आना नॉर्मल बात है। एक मसीह को सताव फेस करना, एक मसीह को सताव परसिक्यूशन फेस करना एक नॉर्मल बात है। जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जब हम मसीह में आते हैं, तो सबसे फर्स्ट जो हम डील करते हैं वो आती हैं प्रॉब्लम्स। कोई भी पर्सन जब मसीह के पीछे चलता है, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानता है, तो उसके बाद उसकी लाइफ जॉयफुल नहीं होती कि बस बटरफ्लाइज, जॉयज, खुश, बस अब ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है, खुशियाँ ही खुशियाँ। नो, ऐसा नहीं होता कि आप परमेश्वर के पीछे जा रहे हो और आपकी लाइफ में सताव ना आए। वचन कहता है कि कोई भी जब मसीह के पीछे चलता है तो उसको अपना क्रॉस उठाना पड़ता है। तो जब क्रॉस आप अपना उठाते हो, तो उस क्रॉस को जब आप उठाते हो, बहुत सी दुख, बहुत सी परेशानियां, बहुत सी तकलीफों के बीच में से होते हुए आपको निकलना पड़ता है। सो आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर जानता है कि मेरे बच्चों को जब वो सही रास्ते में चलेंगे तो शैतान की ताकतें, डेविलिश चीजें उनको तंग करेगी, उन्हें परेशान करेगी, उनको दुखों में डालेगी। पर परमेश्वर ये भी जानता है कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की ग्रेस परमेश्वर के बच्चों को प्रोटेक्ट करेगी। माँ बाप जो होते हैं वो जानते हैं कि उनका जब बच्चा छोटा है, उसको नहीं पता कैसे चलना है, कैसे खाना है, पर उस पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों की परवरिश बेस्ट करते, वो सब कुछ सिखाते। उनको पता है कि मेरा बेटा जब गिरेगा तो उनको कैसे अपने बच्चे को संभालना है, उनको पता है जब मेरे बच्चे को चोट लगेगी किस तरह हमने अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना है। तो सेम जिस तरह पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में अच्छे से जानते हैं कि किस तरह उन्हें संभालना है, किस तरह उन्हें प्रोटेक्ट करना है, किस तरह जब बच्चे छोटे होते हैं उनको नहीं पता होता कि कैसे कपड़े डालने हैं या कैसे वेदर में कैसे रेडी है, तो माँ सर्दियों में बच्चों को अच्छे से स्वेटर, अच्छे से गर्म कपड़े पहनाती है कि बच्चों को ठंड ना लगे, क्योंकि माँ को पता है कि सर्दियों में बच्चों को ठंड लग सकती है। इसलिए हमेशा मदर्स अपने बच्चों को अच्छे से वार्म कपड़ों के साथ, गर्म कपड़ों के साथ प्रोटेक्ट करती है। मेरे प्रियो, उसी तरह प्रभु जानता है कि हम जब मसीह में आते हैं, हम जब परमेश्वर को जानते हैं, हम जब तौबा करते हैं, तो परमेश्वर जानता है कि शैतान मेरे बच्चों के पीछे पड़ा रहेगा, उनको बार बार तरह तरह की परीक्षा में डालेगा, क्योंकि उसने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। तो वो ऑब्वियस है परमेश्वर के बच्चों के पीछे भी आएगा, उन्हें परेशान करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन दिए, इंस्ट्रक्शंस दी। बाइबल एक ऐसा वेपन है, बाइबल एक ऐसी चीज है कि परमेश्वर आपको बाइबल के बीच में मिलता है। परमेश्वर से आपको बात करनी है, परमेश्वर को जानना है, कुछ भी आपने अपनी लाइफ में करना है, सब कुछ इस बाइबल के बीच में है। सब कुछ, एवरीथिंग परमेश्वर ने इसमें डाला है। क्यों? परमेश्वर ने इसको एक मीडियम बनाया है, परमेश्वर ने कोई जरिया बनाया, परमेश्वर ने इसको एक जरिया बनाया अपने साथ आपका मेल मिलाप हो सके। परमेश्वर ने ये नहीं देखा ओके कि हम मसीह में आने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमारी लाइफ में दुख आ रहे हैं, भाई हम बीमार हो रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, हम किसके पास जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र बाइबल जिसमें परमेश्वर ने एवरी सिंगल इंस्ट्रक्शंस डाली है। परमेश्वर को पता है कि जब आप मसीह के पीछे चल रहे हो, आपने परमेश्वर को उद्धारकर्ता मान लिया है, आपने गुनाहों से तौबा कर लिया, तो नेक्स्ट क्या आएगी? तरह तरह की परीक्षा आएगी आपको गिराने के लिए। तो परमेश्वर ने फिर क्या किया? परमेश्वर ने वचन दिए आपको उन परीक्षाओं से निकलने के लिए। मेरे प्रियो, आज मैं बात करने जाऊंगी कि बहुत तरह की परीक्षा जीवन में आती है, डिफरेंट। अगर कोई पवित्रताई में चल रहा है, पाप से अगर उसने छुटकारा पाया है, तो शैतान पाप के रूप में तरह तरह की परीक्षा उसकी लाइफ में लाता है। तो इसी तरह हम जब मसीह के पीछे चलते हैं, तो तरह तरह की परीक्षा हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाती है। बहुत सी परीक्षा आती है, पर जब हमारे पास वचन है परमेश्वर का, तो हम उन परीक्षाओं में कभी नहीं फंसेंगे। इम्पॉसिबल है फिर हम उन परीक्षाओं में फंस जाएं। परमेश्वर का वचन हमारी
परीक्षाओं में निकलने के लिए हमें सामर्थ्य देता है, हम पर अनुग्रह करता है, हमें पावर देता है हर एक परीक्षा से बाहर निकलने की। मेरे प्रिय, आज मैं एक बात करूंगी, एक ऐसी परीक्षा, एक ऐसा दुख, एक ऐसी तकलीफ जो कि हर किसी मसीह की लाइफ में आती है। कोई भी आज अगर इस संसार में है तो तरह तरह की परेशानियों के साथ वो निकलता है। वो स्पिरिचुअल हो सकती है, वो शारीरिक हो सकती है, वो किसी भी तरह की हो सकती है। और हम सब जब हम दुखों में फंसते हैं, हमारी लाइफ में जब भी कोई परेशानी आती है या जब भी कोई दुख आता है, तो वेरी फर्स्ट हम यही चाहते हैं कि वो दुख हमारे जीवन से निकल जाए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी लाइफ में दुख को पाकर खुश हो कि थैंक यू गॉड कि आज मेरी लाइफ में दुख आया और मैं हैप्पी हूँ। हाँ, बाद में जब उन दुख से जब हम निकल जाते हैं और फिर हमें पता लगता है कि ओके, परमेश्वर हमें ये सिखाना चाहता था, और जब हम निकल जाते हैं हम बाद में थैंक्स करते हैं कि थैंक यू गॉड, आपने हमें स्ट्रेंथ दी, हम इन दुखों से निकल सके। बट फर्स्ट कोई भी इंसान नहीं चाहता उसकी लाइफ में कोई दुख आए, कोई परेशानी आए। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम नहीं चाहते हमारी लाइफ में कोई दुख आए, पर अगर हमारी लाइफ में कोई परेशानी, कोई दुख आए तो हमें क्या करना है? ओके, हम कहेंगे हाँ जी, हमें प्रेयर करनी है, हमें विश्वास करना, हमें फेथफुल रहना है, हमें ये रहना है। हमें पता है हमें ऐसा करना है, पर हम नहीं कर पाते। इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, नेहेमिया, बाइबल में हम आज पढ़ेंगे नेहेमिया के बारे में। नेहेमिया जो यरूशलेम से बहुत प्रेम रखता था, बहुत प्रीति रखता था, यरूशलेम से उसका बहुत लगाव था। और जब नेहेमिया ने यरूशलेम के बारे में सुना तो उसको खबर क्या मिली? यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। अब जिस चीज से नेहेमिया प्रीति रखता था, लगाव रखता था, अब उसको सुनने में क्या आया है कि उसके फाटक चले हुए हैं, उसकी शहरपनाह टूटी हुई है। मेरे प्रियो, कई बार ऐसे होता है हमारे लव वंस, फॉर एग्जाम्पल कई बार हमारे लव वंस, हमारे फैमिली मेंबर्स, जब वो किसी भी दुख बीमारियों में फंस जाते हैं और जब ऐसी रिपोर्ट्स, ऐसे मेडिकल रिपोर्ट्स हमारे पास आते हैं और उसमें लिखा होता है कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो ऐसी मेडिकल रिपोर्ट्स को देखने के बाद हम घबरा जाते हैं। कई बार होता है कि रिपोर्ट्स में निकला है कि ये प्रॉब्लम है, ये तकलीफ है, और कई बार ऐसी न्यूज़ को हम सुनने के बाद हम घबरा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। जिन चीज़ों से हम प्रीति रखते हैं, कई बार हमारे ऐसे रिजल्ट्स आ जाते हैं। कई लोगों ने कई बार फाइल्स लगाई होती है और फाइल के रिफ्यूज़ल आ जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, वो घर बनाना चाहते हैं, लोन के लिए अप्लाई करते हैं, लोन रिजेक्ट हो जाता है। कई बार लोग जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेपरेशन करने के बाद, अपना बेस्ट देने के बाद फेल हो जाते हैं, नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं, डिले आ जाता है, तरह तरह की परीक्षा आ जाती है, तो हम परेशान हो जाते हैं, हम दुखी होते हैं कि परमेश्वर क्यों। कई बार ऐसी प्रॉब्लम होती है कि हम जब उन दुखों को जब सुनते हैं, ऐसी परेशानियां हमारी लाइफ में जब आती है, तो हम फर्स्ट चाहते हैं कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। मैं जानती हूँ कि एक बार की बात है, हमारे एक सर्कल में एक पर्सन था, उस पर्सन के ऊपर किसी ने कोर्ट केस कर दिया था। तो वो पर्सन बिलीवर था, उसका परमेश्वर में विश्वास था। तो जब उस पर्सन के ऊपर किसी ने कोर्ट केस कर दिया, तो वो पर्सन ने बहुत परेशान हुआ। उसके जो लव वंस थे, उनको जब पता लगा कि मेरी फैमिली मेंबर के ऊपर किसने कोर्ट केस कर दिया है, तो वो फैमिली मेंबर बड़ा से बड़ा लॉयर, बड़े से बड़े लोगों से बातचीत करने लग गए, बड़े से बड़ा लॉयर, अच्छे पैसे वाला, अच्छे से अच्छा बेस्ट लॉयर ढूंढा कि हम इस कोर्ट केस से फ्री हो जाए, जबकि उनका कोई फॉल्ट नहीं था। मेरे प्रियो, कई बार ऐसी खबरें हम सुनते हैं और हम क्विक सोल्यूशन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बस हम निकल जाए, हम इस दुख परेशानी में नहीं फंसना चाहते। कई बार जब हम अपने लव वंस की कई ऐसी रिपोर्ट्स आ जाती हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जब वो देखते हैं कि हमारी फैमिली मेंबर को ये रिपोर्ट में आ गया, मेडिकल रिपोर्ट में, तो बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर ढूंढते हैं कि दुनिया का बेस्ट डॉक्टर मिल जाए, हमें अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करवाना है कि इस प्रॉब्लम से हम फ्री हो जाएं। मेरे प्रियो, ऐसा होता है, हम लोग जब किसी भी तरह की परेशानियों में फंसते हैं तो हम बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन ढूंढते हैं। हम अच्छे से अच्छे
हाई लेवल की हम जान पहचान को निकालते हैं, हम बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट ढूंढते हैं, हम बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढते हैं, फाइल रिफ्यूज़ल आ जाए, हम बेस्ट से बेस्ट इमिग्रेशन लॉयर को ढूंढते हैं, हम सब कुछ बेस्ट चाहते हैं कि हम उन चीज़ों को, उन प्रॉब्लम्स को, उन तकलीफ़ों से अच्छे तरीके से निकल जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि कोई भी उस तकलीफ़ को नहीं चाहता, कोई भी उन दुखों में नहीं फंसना चाहता, और हम शारीरिक पावर को फिर यूज़ करते हैं। पर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, नेहेमिया जिसको यरूशलेम से बहुत प्रेम था, और उसको क्या न्यूज़ मिलती है कि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं, और ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। नेहेमिया यहाँ बता रहा है कि इन बातों को सुनने के बाद मैं बैठकर रोने लगा, और कितने दिन तक विलाप करता रहा। रीज़न, क्योंकि वो प्रेम करता था यरूशलेम से, उसका दिल यरूशलेम में था, उसका प्रेम था, उसके बाप दादों की वो स्थान, उसके बाप दादों का स्थान था, उसको प्रेम था, वो जानता था परमेश्वर के वायदे मेरे बाप दादों से हैं। परमेश्वर ने मूसा के थ्रू मेरे बाप दादों की लाइफ में, जनरेशन, उनके फ्यूचर के लिए, उनकी लाइफ के लिए वहाँ पे ब्लेसिंग्स रखी हुई है। उसका प्रेम था, वो जानता था वो स्थान उसके बाप दादाओं का, उसके पुरखों का स्थान है। और नेहेमिया को जब खबर मिलती है तो वो रोया, इतना इमोशनली, इतना दिल से उसको लगाव था कि सुनते ही वो रोने लग गया। हम भी कई बार ऐसे न्यूज़ को सुनकर हम रोने लग जाते हैं, जब हमें कोई भी ऐसी बुरी खबर आती है, हमारा चाहते हुए भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि कोई भी बैड न्यूज़ को नहीं पसंद करता। नेहेमिया को जब ये खबर सुनने में आई तो क्या किया उसने? सबसे फर्स्ट वो बैठकर रोने लगा, और कितने दिन तक विलाप करता रहा, और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। नेहेमिया दुख भरी न्यूज़ को सुनने के बाद वो रोया, पर वो परमेश्वर के सम्मुख जाकर रोया। वो किसी लोगों के पास जाकर नहीं रोया। उसने ये नहीं किया क्योंकि किसी ने शहरपनाह को जला दिया, तोड़ दिया, अब भी मैं जाता हूँ, अपने लोगों को इकट्ठा करता हूँ, बेस्ट से बेस्ट वेपन्स को, बेस्ट से बेस्ट मटेरियल को लेकर जाता हूँ, मैं जाकर शहरपनाह को बनाता हूँ। नहीं, वो परमेश्वर के सम्मुख जाकर विलाप करता और रोता रहा और उपवास करता रहा, और उसने दुआ की कि परमेश्वर, तू अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय में अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को जानता था कि परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर ने मूसा के साथ वायदा किया था अपने लोगों के लिए। उसको याद था कि परमेश्वर ने मूसा के थ्रू मेरे पुरखों से वायदा किया है कि उन्हें ब्लेस करेगा, उनको स्थान में वो ब्लेस करेगा। तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि वो स्थान टूटे और उसकी शहरपनाह जलाई जाए? मेरे प्रियो, जब हमें दुख तकलीफ आती है ना, हम रश करते हैं, हम सोल्यूशन ढूंढते हैं, पर नेहेमिया ने रश नहीं किया, उसने सोल्यूशन ही ढूंढा उस प्रॉब्लम का। वो वेरी फर्स्ट परमेश्वर की प्रेजेंस में किया, और उसने प्रार्थना की और विलाप किया। अगर उसको दुख भी था ना, अगर उसके अंदर रोना भी था जो उसका निकल रहा, वो जो परेशान भी हो रहा था, तो वो परमेश्वर के सम्मुख जाकर रोया और विलाप किया उसने, क्योंकि वो जानता था कोई इंसान उसकी हेल्प नहीं कर सकता, कोई भी दुनिया का कोई बंदा उस शहरपनाह की बनाने में हेल्प नहीं कर सकता सिवाय परमेश्वर के। वो जानता था कि जो उसके दिल का दुख है ना, वो कोई मनुष्य नहीं समझ सकता, कोई दुनिया का पर्सन उसके अंदर का दुख, उसके हृदय का दुख नहीं समझ सकता था सिवाय परमेश्वर के। इसलिए वो परमेश्वर के सम्मुख विलाप करता रहा। 5-6 महीने उसने दुआ की। सिर्फ पहले वो परमेश्वर की प्रेजेंस में रोया, अपने सारे दुख को उसने परमेश्वर के सम्मुख रखा। नेहेमिया परमेश्वर के सम्मुख अपने दुखों को शेयर करता रहा, अपने दुख को खोलकर परमेश्वर के सम्मुख रखता रहा, और परमेश्वर से विजडम और गाइडेंस मांगता रहा और फेवर मांगता रहा। और फिर परमेश्वर ने नेहेमिया चैप्टर 2 में परमेश्वर ने फिर राजा के मन को चेंज किया, और फिर परमेश्वर ने राजा के थ्रू नेहेमिया की हेल्प की। राजा ने फिर फेवर दिखाया, डिवाइन हेल्पर उसकी लाइफ में रिलीज हुए, और परमेश्वर ने उसे विजडम दी। मेरे प्रियो, आपकी लाइफ में जब परेशानी और दुख आती है ना, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ,
सिवाय परमेश्वर के कोई भी इंसान आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। आप अगर अपनी प्रॉब्लम के टाइम में किसी मनुष्य के पास, किसी पर्सन के पास या किसी लव वंस के पास हेल्प लेने जा रही हो ना, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। वो फॉर द टाइम बिंग आपको लग रही है कि ओके मुझे छुटकारा मिल गया, कहीं ना कहीं वो दोबारा आपकी लाइफ में आएगी। नेहेमिया ऑन द स्पॉट कुछ भी एक्शन ले सकता था, बट वो जानता था कि ये काम छोटा मोटा नहीं है, मुझे परमेश्वर ही चाहिए, चाहे काम छोटा चाहे बड़ा, मुझे परमेश्वर ही चाहिए। और जिस काम में परमेश्वर साथ है ना, तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कोई भी उस दुखों से, कोई भी उन परेशानियों से निकलने में आपको रोक नहीं सकता। नेहेमिया दिन रात परमेश्वर की प्रेजेंस में रहा, परमेश्वर से विजडम मांगता रहा, और परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी। उसको प्लानिंग करने में, उसको प्रेपरेशन करने में परमेश्वर ने उसे विजडम दी, और परमेश्वर ने राजा का मन उसके लिए बदला। और जब नेहेमिया राजा से बात करने गया, नेहेमिया 2:4 में लिखा है, राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाई और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखों की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। सो राजा से भी बात करने से पहले तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, प्रेयर प्रेयर प्रेयर। नेहेमिया की पुस्तक को पढ़ने के बाद मेरे प्रिय, आप जान जाओगे कि बिना प्रार्थना के कुछ नहीं है। एवरी सिंगल स्टेप नेहेमिया ने प्रेयर के साथ लिया, प्रेयर प्रेयर प्रेयर। उसने राजा से भी बात की, प्रार्थना की फर्स्ट। वो एक शॉर्ट प्रेयर थी, राजा उसके सामने खड़ा, राजा ने उससे पूछा तुझे क्या चाहिए? तो वो ये नहीं, ओके राजा मैं पहले प्रेयर रूम में जा रहा हूँ, मैं फिर आता हूँ। वो ऑलरेडी इतनी प्रेयर कर चुका था। जब उसको यरूशलेम के बारे में पता चला, उस दिन से वो प्रेयर कर रहा है, और वो 4-5 मंथ के बाद वो राजा के पास गया है। वो ऑलरेडी अपनी प्रेपरेशन, स्पिरिचुअली प्रेपरेशन वो कर चुका था। और जब राजा ने उससे पूछा तुझे क्या चाहिए, तो उसने ये नहीं कि ओके राजा मैं जाता हूँ परमेश्वर की प्रेजेंस में, मैं प्रेयर करके आता हूँ। नो, उसने एक मन में परमेश्वर को याद किया और उसने फिर राजा से बात की। वो इतना प्रिपेयर था, इवन इतनी प्रेपरेशन के बाद भी उसने स्टिल राजा से बात करने के पहले परमेश्वर से दुआ की मन के अंदर, चाहे वो 1 सेकेंड वाली होगी, बट उसने पहले प्रार्थना की। मेरे प्रिय, प्रार्थना में पावर है। लाइफ की बड़ी से बड़ी परेशानी क्यों ना, बड़े से बड़े दुख क्यों ना, बट उन दुखों से आप छुटकारा पाने के लिए आप सबसे फर्स्ट परमेश्वर की प्रेजेंस में अगर बैठ रहे हो ना, तो मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर आपको विजडम देगा, आपको गाइड करेगा, आपकी हेल्प करेगा, और डिवाइन हेल्पर को आपकी लाइफ में रिलीज करेगा। बट अगर आप अपनी दुख के टाइम में अपने दिमाग को लगाकर, अपने प्लानिंग्स को लगाकर उस चीज़ों से, उन दुखों से छुटकारा पाना चाह रहे हो, तो आप हो सकता है आप सक्सेस हो जाओ अपने प्लानिंग्स में, बट वो सक्सेस सिर्फ 5 महीने, 10 महीने, मे बी 1 महीने, 2 महीने की है। बट बाद में आपको उसके बेनिफिट्स लाइफ लॉन्ग नहीं रहेंगे, क्योंकि उन प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आपने परमेश्वर की सहायता नहीं ली, आपने खुद की सहायता ली है। और वचन कहता है ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। सो मेरे प्रियो, डजंट मैटर कैसी भी परेशानी, कैसे भी दुख, कैसी भी परीक्षा क्यों नहीं है, ऐसा नहीं है कि परीक्षा नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि दुख नहीं है, सब कुछ लाइफ में होगा। मसीह की लाइफ में परीक्षा, दुख एक लाइफ का हिस्सा है, हमें यूज्ड टू हो जाना चाहिए। बट अगर अपने दुखों में आप परमेश्वर को साथ लेके चल रहे हो, उसके वचनों के अकॉर्डिंग चल रहे हो, दिन रात उसकी प्रेजेंस में रहकर चल रहे हो, तो जिस तरह परमेश्वर ने नेहेमिया की हेल्प की, नेहेमिया के लिए राजा के मन को बदला, नेहेमिया के लिए परमेश्वर ने मार्गों को खोला, उसी तरह परमेश्वर आपके लिए भी मार्गों को खोलेगा और आपको गाइड करेगा। बट मेक श्योर, जिस तरह नेहेमिया ने परमेश्वर से प्रार्थना की, उसकी गाइडेंस को मांगा, रिपेंट किया अपने लोगों के लिए, नेहेमिया ने परमेश्वर के सम्मुख जाकर तौबा की, मेरे प्रियो आप भी उसी तरह परमेश्वर के सम्मुख जाकर अगर आप प्रार्थना करते हैं, तौबा करते हैं, उसके गाइडेंस को मांगते हैं, तो मेरा विश्वास है 101% परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपको गाइड करेगा, आपके लिए मार्गों को खोलेगा। मेरा विश्वास है आज का वचन आप सबकी लाइफ में 100 गुना फल को लाएगा।
गॉड ब्लेस यू ऑल।